तीसरा दिन है तो मैंने ये सोचा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत ने ये जो बेड़ा उठाया है कि हम कराची के उन नालों को साफ़ करेंगे कि जिनके सबब कराची जो है आधे से ज़्यादा डूब जाता है। ख़ास तौर पर इसके लिए हत्ता के NDMA यानी फ़ौज से भी कहना पड़ा कि वो नालों की सफाई करें। ये अलग बात है कि अब IMF हमें पैसे देगा कि नाले साफ़ करो, फ़ौज आएगी कि ये नाले साफ़ करो। आखिर ये सूबाई हुकूमतें और ये जो बल्दियाती हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इदारे क्यों नाकाम हो जाते हैं और हो गए हैं। और मैं इस वक्त गुज्जर नाले के पास खड़ा हूँ। यकीन कीजिए कि इसके करीब भी जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि इसका ये हाल है। और इसका तस्करा ख़ुद चीफ जस्टिस ने भी किया कि जनाब गुजरू नाला जो है वो क्यों नहीं ठीक होता। ये जो नाले थे, ये जो पानी आता था इन नालों में चले जाता था गुजरू नाले की तरफ, फिर अपने लियारी नाले की तरफ। मैंने सुना है कि CM साहब इस वक्त है जो है वो शहर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आम लोगों से मालूम करूं कि जनाब क्या सूरत हाल है। कहाँ रहते हैं जनाब आप? मैं इधर ही रहता हूँ, आगे फेडरल एरिया के अंदर में। यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं जब से बारिश हुई है। जिस दफ़ा जब कराची का यही हाल होता है, इससे भी बदतर हाल होता है। इस दफ़ा जो बारिश हुई है ये आज से 4 से 5 साल पहले कोई नाला कोई साफ़ नहीं किया गया। जो हमारी बल्दियाती हुकूमत है वो तो आपको पता है नाकाम है। सिंध हुकूमत वीर अख्तर वसीम अख्तर साहब जो सिर्फ बैठे हुए हैं, मैं चीफ जस्टिस से गुजारिश करूँगा कि वो कराची का विज़िट करें खुद बखूबी। और चीफ जस्टिस और जो है ये फ़ौज ये करेगी। फ़ौज का देखें, जो फ़ौज वक्ती सूरत हाल को जो है आपके वाजे कर देगी, सूरत हाल को बेहतर बना देगी, लेकिन उसके बाद जो संभालने वाले जो बल्दियाती हुकूमत है ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। जो बैठे हुए, जो वोट लेके बैठे हुए, जो गवर्नमेंट के खाते पे बैठे हुए, जो फीसें ले रहे हैं, इतनी अपनी अपनी पैसे भर रहे हैं बैठ के। जो मेरी बहनें जा रही हैं, देखें मुंह पर उनको हाथ रखना पड़ रहा है कि इस गुजरू नाला से गुजरते हुए क्या आलम हो रहा है। ये रिक्शा देखिए, यहाँ से गुजरते हुए खुद मुझे खड़े होते हुए कितनी मुश्किल हो रही होगी। लोगों का भी तो कसूर है। आप लोग, मैं जिन जिन सड़कों पे जाता हूँ वहीं आप लोगों ने जो कुर्बानी करी, ओझड़ी वहीं फेंक दी। आपने अपने सामने से सफाई नहीं करते। इंतजाम किए जाएँ उसके लिए, बड़े बड़े केबिन्स बनाए जाएँ, बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर इनके इंतजाम बनाएँ, तो ये फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। जो कचरा जहाँ पे जाना था, जो चीज़ें थी, जब इसने मुस्तफ़ा कमाल ने जो इस तरह काम करवाया वो क्यों नहीं हो रहा। अब मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया है 2008 के बाद से 5 साल के अंदर, वो काम उसको आगे आना चाहिए। उसको फ़ौज को देखना चाहिए। फ़ौज है हमारी, वो करती है सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि जो इसका काम है वो करना चाहिए। तवज्जो देते हैं नहीं। ये तो रेंजर वगैरह जो जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए गुजरू नाले का हाल जनाब। मैंने कहा ना कि बल्दियाती इदारे सूबाई वफाकी हुकूमतों की नाकामी के बाद बिलाखिर NDMA यानी फ़ौज को आना पड़ा कि जनाब वो इन नालों की सफाई करे। जिन लोगों का काम सरहदों की हिफाजत करना होता था वो उनको अब यहाँ आना पड़ रहा है। ज़रा देखता हूँ जनाब, ये देखिए गुजरू नाला। देखिए इसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, यानी इंसानों का रहना कितना मुश्किल होता होगा। ये ज़रा दाएं हाथ को देखिए आप, ये देखिए यहाँ क्या हाल है जनाब। इसके साथ साथ चले जाइए, देखिए दूर तक ये जो है कैमरे की आँख जहाँ जहाँ आपको दिखाएगी। ये मशहूर ज़माना, मैंने कहा ना, गुजरू नाले का ये हाल है। मेरी तो एक तो कोरोना, उसके सबब हिम्मत यह नहीं हो रही कि मैं यहाँ तक आऊँ। यहाँ पर लगता है सरकारी काफ़िला है, झंडे वंडे रेंजर्स वगैरह के काफ़ी आ रहे हैं। मैंने कहा ना रेंजर और फ़ौज को इन इलाकों में आना पड़ रहा है सफाई के लिए जनाब। सॉरी, मेरी वजह से रास्ता भी रुक गया। ये देखिए, कोई तसव्वुर कर सकता है कराची की एक नवाई बस्ती के पास में ये सूरत हाल है। ये देखिए किस तरह ट्रैफिक गुजरता होगा। देख रहे हैं आप दूर तक जो हालम है कि कितनी मुश्किल लोगों को दरपेश आती होगी। ज़रा पीछे देखिए, दूर तक ट्रैफिक जो है यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, लगता है CM और आला हुक्काम आने वाले हैं, इसीलिए गालिबन ये जो रेंजर और ये जो क्या ये बड़ी रेंजर की गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जा रही हैं। कुछ सुना है CM ये हमारा, तो शायद इससे कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करके बेहतरी आ जाए, पर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। कोई बेहतरी नहीं आएगी। अल्लाह करके आ जाए, अल्लाह पाक बेहतर करे। कौन जिम्मेदार है?
हमारे हुकूमत जिम्मेदार है, कराची सिंध जिम्मेदार है, और कौन है? कराची में 3 हुकूमतें हैं। अभी जो जिसकी जो हुकूमत है वो है, तो हमारी जो हुकूमत है वो सिंध की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और मेयर कराची की कहते हैं जिम्मेदार है। मेयर कराची की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर वो डिनाई करते हैं इस चीज़ से कि मैं इख्तियारात नहीं है उनके पास। ये नहीं, फौज को भेजेंगे। अब फौज आएगी तो फौज का तो काम नहीं है बेसिकली, अगर वो आएगी तो इंशाल्लाह। हालांकि फौज का काम तो नहीं है भाई। फौज का काम तो नहीं है, फौज तो हमें प्रोटेक्ट करती है, उनका काम थोड़ी है साफ सफाई। जिनकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के काम है, ये वही लोग। हाँ जी, बस ठीक है फिर। आप भी तो 3 बैठे, जरा ख्याल करके कहीं से दो ना, चालान हो जाए। तो जनाब आपने देखी लोगों की परेशानियाँ। ज़रा चल के ज़रा गुजरू नाले को और ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि कोरोना के सबब ज़रा मुश्किल तो है। कह रहे हैं जी गुजरू नाला साफ कर देंगे सुप्रीम कोर्ट वाले, हुकूमत वाले। कुछ उम्मीद है सफाई वफाई होगी? आज तक तो नहीं हुआ है, ना होगी। अच्छा। जी हाँ, खाली बातें होती हैं। इमरान खान की खाली बातें हैं, कोई इदारा सुनता है नहीं उसकी बातें। न गवर्नर सुनते हैं, न वज़ीर आला सुनते हैं, न कोई इदारे सुनते हैं। तो अब क्या उम्मीद होगी कि कुछ भी नहीं होगा। ये इमरान खान तो कह रहा है मैं फौज भेज रहा हूँ। अब वो फौज भेज रहा है, खुद भी आ जाए, कुछ ही नहीं होता है। उसकी खाली बातें हैं। आप उनको देखो ना, स्कैंडल, चीनी वाले स्कैंडल को भगा दिया, नवाज शरीफ को भगा दिया, जरदारी को कुछ नहीं कर सका। तो आज तक इसने क्या किया है? आवाम को, गरीब आवाम को ही परेशान किया है, सिर्फ गरीब आवाम को ही परेशान किया है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। ना अदालतें उसकी सुन रही हैं, ना वज़ीर आला उनका सुन रहा है, ना गवर्नर उनका सुन रहा है। जो गवर्नर इनका अपना है वो तक नहीं सुनता है। तो इमरान खान क्या करेगा आके? आप कहाँ रहते हैं यहाँ? मैं यहाँ रहता हूँ महमूदाबाद में। अच्छा, तो यहाँ आए हुए काम के लिए? यहाँ आया था काम के लिए। सुना महमूदाबाद में भी नावलों का बुरा हाल बहुत बुरा हाल है वहाँ का। तो इतने सड़कों का भी बुरा हाल है। चाइना कटिंग तो ख़त्म करें चाइना कटिंग को। क्या है चाइना कटिंग? मकान बने, चाइना कटिंग क्या है ये? चाइना कटिंग मकान ना जाए, गैर कानूनी मकान बने हुए हैं। तो आप ख़त्म करें उसको। अगर बने हुए हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लोगों को परेशान करते हैं, पैसे ज़ाया करवाते हैं कि स्टे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कुछ भी हासिल नहीं होता है। वज़ीर आला सिंध का क्योंकि दौरा बहुत ही कोई शेड्यूल नहीं था, मुझे इत्तला मिली कि वो शहर के दौरे पर हैं। तो मैं पहले उस मशहूर ज़माना गुजरू नाला में पहुंचा जिसका ज़िक्र आप सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। और जो कराची के जो मसाइल हैं बारिशों के सबब हुए, उसके जो 3 सबब वज़ीर आला बता रहे हैं, उनमें एक ग्रीन लाइन भी है। मैं इस वक्त ग्रीन लाइन के साथ साथ चल रहा हूँ। और ये जो आप मंसूबा, ग्रीन लाइन का मंसूबा देख रहे हैं, इसको 2016 में मुकम्मल होना था। 2016 में शुरू हुआ, फिर 2017 में कह रहे थे, फिर 2018 और 2020 हो गया। और जो लागत गालिबन कोई 16 अरब थी, वो 34 अरब रुपए हो गई। और ये ग्रीन लाइन क्योंकि बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी लगती है कि ये यहाँ से चलेगी सुरजानी टाउन से और गुरुमंदिर पहुँच जाएगी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसने पूरे आधे कराची को दाएँ और बाएँ तकसीम कर दिया है। जहाँ तक बारिशों के सबब जो गंदगी के ढेर हैं, जो ख़ास तौर पर जो आलाइशें हैं, वो तो लोगों ने खैर उसके भी एक हद तक ज़िम्मेदार हैं जब हुकूमत ने कह दिया था कि इसका ख्याल रखें। लेकिन बताए जैसे अब मैं इस ग्रीन लाइन पे जा रहा हूँ जो KDA से हैदरी और फिर सखी हसन आगे तक जा रही है, ये तो बड़ी साफ़ सुथरी बज़ाहिर रोड रख रही है। और जो साफ़ सुथरी रोड नज़र आए उसको भी दिखाने में हरज नहीं होता। कराची की ज़िंदगी का ये भी एक पहलू है कि बाज़ जगहों पर शराय फैसल पर जाएं तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बाज़ जगह गाड़ियाँ भी डूब जाती हैं और जनाब जो है वो इंसान तो डूबते ही हैं। फिर के इलेक्ट्रिक का एक अलग इशू है। तो मैं ज़रा देख रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मुझे पता है कि CM साहब शायद औरंगी टाउन की तरफ जा रहे हैं या सुरजानी टाउन से आगे औरंगी नाले की तरफ जा रहे हैं, ज़रा वो भी देखता हूँ। लेकिन मैंने कहा आपको इस बहाने कराची की इस ग्रीन लाइन को दिखा दूँ जिसके मुंतज़र कराची के अवाम एक अरसे से हैं। ट्रैफिक जो है वो इसलिए धीमा पड़ गया है कि एक नाले की सफाई हो रही है। ये भी दिलचस्प बात है कि जब हमारे हुक्मरां इस तरफ आएँ तो फिर इन्हें ख्याल आ जाता है। देखिए कितनी मोस्ट मॉडर्न इनके पास जो है मशीनरी है, लेकिन ये पता नहीं उस वक्त कहाँ होगी जब कराची डूब रहा है। और अब आप देखें ना, कराची का इंतहाई पुराना ये इलाका जो नॉर्थ नाज़ाबाद का, इसके मेन नाले से देखें कितना बड़ा कूड़ा जो है ये क्रेन निकाल रही है।
यानी सबको इल्म होता है कि जुलाई में बारिशें आती हैं और उसके साथ ही फिर ये जो हमारे 33 नाले भी भरते हैं, उस वक्त ये गाड़ियाँ कहाँ होती हैं। उस वक्त ये जो सफाई के मनाजिर हमें दिखाए जा रहे हैं कैमरे की आंख से कहाँ होते हैं। देखिए कितना कूड़ा निकला है। और मैंने कहा ना कि ये लाखों और नहीं शायद करोड़ से ऊपर की मशीन होगी, ये खड़ी होगी और किसी जगह पर ऐसे कि जहाँ से ये देखा आपने कितना कूड़ा ये इस वक्त निकाला जा रहा है। और इसके सबब देखिए जब ये भर जाता है तो मैं जो ये चल रहा हूँ यहाँ पर इस वक्त भी जो आज 30 दिन बारिश के, ज़रा उल्टे हाथ को आप देखिए ये पानी जा रहा है। किस तरह ये मोटरसाइकिलों में हमारी बहनें भाई बच्चे जो है वो सफ़र करते होंगे। ये देखिए, और देखिए मैं तो कहता हूँ अगर वज़ीर आला रोज़ चक्कर लगाएं शहर का तो शायद हो जाए। उल्टे हाथ को देखिए, इस वक्त ये आपको एक ट्रैक्टर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, और गंदगी का ढेर देखिए। अच्छा, ट्रैक्टर की तो हालत आपने देखी है, एक झलक इसकी। यानी ये मनाजिर जो मैं आपको कराची के दिखा रहा हूँ सिर्फ एक झलक में दिखा रहा हूँ, तो ये सूरत हाल है। अगर यहाँ ठहरूं और फिर लोगों के अगर रद्द-ए-अमल बताना शुरू करूँ तो शायद पूरा प्रोग्राम ही इसमें निकल जाए। बज़ाहिर सड़कें साफ़ हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये किस तरह कचरे के ढेर, आलाइशें लोग छोड़कर यहाँ चले गए हैं। ज़रा ये देखिए, इस चौक पर आते हैं, ज़रा से पूछता हूँ इन लोगों से। कोई हुकूमत वाले आए यहाँ पर? कोई जी कोई नहीं आया। मैंने सुना सीएम में जो है पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हैं। नहीं कोई सफाई वाले आ गए आज, ये सामने नाले का, बाकी और कोई बल्दियात का, हुकूमत का रेंजर फौज नजर आई नहीं है। कोई रेंजर्स नजर आ, रेंजर्स घूम रहे हैं। ये है कि ये सफाई ये क्यों नहीं हुई है जो इतनी पड़ी हुई है यहाँ से वहाँ तक? ये नहीं किया, किसी नहीं करा। वहाँ कर रहे हैं सामने, वो जो सामने है वहाँ कर रहे हैं। लेकिन लोग भी तो है ना कि ये अपने घर के सामने फेंक देते हैं यहाँ पर। देते हैं तो हुकूमत को एक्शन करना चाहिए ना। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? यही इधर गोट में। जी हाँ, गोल्ड में। मैं इधर लाड़काने का हूँ। लड़काना से इधर आए हो? लड़काना है क्या? लाड़काना सही है, साफ सुथरा है। लड़काना यार, साफ सुथरा अगर कह रहा है तो लड़काने का अपने क्या हो गया है ना? नहीं, लड़काने वो कह रहा है ठीक है, लड़काने का हाल तो आपको क्या है? आप कहाँ के? आप कहाँ के? सिंधी मांग है इधर का है जी। ये कह रहा है लड़काना अच्छा है तो अच्छी है ना लड़काना। इधर कराची में जिधर जाओ कहीं सफाई नजर आती है? कोई सफाई नहीं है। कोई नहीं है सफाई। क्यों नहीं है? लोगों भी तो जिम्मेदार है ना उसके। कुछ नहीं है, बिजली नहीं है गोल्ड में, कोई चीज़ नहीं है। नहीं आते हैं, कुंडे लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कुंडे काट ले हुए, लोगों को करंट लग रहे हैं, मसले हो रहे हैं। जी हाँ, बिजली भी, पानी के साथ बिजली जाती है? नहीं है, अपनी बिजली है, कुछ इंतजाम नहीं है सही। बेचारों से क्या पूछे, ये तो खुद बेचारे अपने रोजगार की तलाश में यहाँ खड़े हुए हैं, फिर भी सोचते हैं कि जनाब ये जो इनके घरों में चले आओ तो उससे ज़्यादा बुरा हाल है। ये तो फिर भी है कि यहाँ हवा आ रही है, कुछ थोड़ा सा यहाँ कुछ बेहतर है। लेकिन आप ये देखें, ये नॉर्थ आबाद का बड़ा साफ़ सुथरा इलाका होता था। इस मेन रोड पे देखें, बेचारे कबूतर तो यहाँ चुन रहे हैं, लेकिन आखिर तक देखें क्या सूरत हाल है यहाँ पर। अगर इसको साफ़ सुथरा करा जाए तो ये कितना साफ़ सुथरा चील चौक हो सकता है।
हम सुरजानी टाउन से नागन चौरंगी की तरफ जा रहे हैं। उल्टे हाथ को लोगों ने किस बड़े पैमाने पर कचरे के ढेर जमा करे हुए हैं। साथ में देखें सैकड़ों की तादाद में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए, उन्हें यहाँ पर ला के रख दिया गया है। ये पता नहीं क्या ये वो लोग होंगे जो जानवर लेके आए होंगे, लेकिन जानवरों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा और आगे बढ़िए, आप देखिए कितने बड़े कूड़े करकट के ढेर देख रहे हैं आप। यहाँ ला के देखिए कूड़ा यहाँ जमा करा जा रहा है इस बीच शहर में। ये देखिए, ये देखें यहाँ से कोई ये ट्रक जो है ये लेके यहाँ जमा कर रहा है, और इसके सामने अकबर पब्लिक स्कूल है। ये दिखाइए अकबर पब्लिक स्कूल के सामने कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं, और ये ढेर जो है फिर ये यहाँ पर आकर क्या मंजर पेश करते हैं। करीब से दिखाइए, देखिए ट्रैक्टर ये कौन है, किसका ट्रैक्टर है, ना इस पर लिखा हुआ है KMC का है। देखा आपने, स्कूल के बिल्कुल बराबर, अकबर पब्लिक स्कूल के बराबर, नॉर्थ नागाबाद सुरजानी टाउन से मैं जा रहा हूँ आगे नागन चौरंगी की तरफ। आइए आगे बढ़िए। मैंने कहा ना जहाँ जिस मंज़र पे चाहूँ रुकूँ तो इससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। चंद सेकंड के लिए यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है। जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब नहीं जाया जाता। ये देखिए मेन रोड है, और ये देखें पुल के नीचे यहाँ कितना अच्छा हो सकता था कि अगर यहाँ कोई दुकानें खोल ली जाती, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए यहाँ बैठे हैं। देखा आपने, ये इंसान रह रहे हैं, देखिए यहीं खाना खा रहे हैं, यहीं सोते हैं, यहीं इनके शायद छोटे छोटे बच्चे, कौन लोग हैं ये भी नहीं पता होता आगे। ये देखिए, ये है कराची का एक रुख, कराची का शहर। मैंने कहा ना कराची एक वो होता है जो क्वीन विस्टा होता है और बैरियर टाउन का होता है, स्विट्ज़रलैंड का मंजर पेश कर रहा होता है। कराची के वो इलाके कहीं यहाँ गुजर नहीं होता था। वज़ीर आला साहब तो नहीं मिले, लेकिन वज़ीर आला का आप क्योंकि बड़ी तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं, इस बहाने मैं कराची के वो इलाके दिखा रहा हूँ जहाँ हो सकते और कैमरे आए हों, लेकिन मैं कभी कैमरा लेके नहीं गया हूँगा। कहते हैं जी ये जो नागन चौरंगी से देखिए इधर कलंदरिया है, और जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, रेंजर की गाड़ियाँ चल रही हैं। उससे लगता है कि क्योंकि हुकूमत यानी वज़ीर आला सरगर्म है, इसलिए शायद ये लोग भी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। लेकिन कराची के ये दूर उफ्ताद इलाके आप देखिए किस तरीके से बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये देखिए कचरे के ढेर। ये जनाब, मैं आपसे कह रहा था ना कि कराची जो है अब 3 क्या 4 हिस्सों में बढ़ गया है। एक कराची जहाँ क्रीक विस्टा होता है, बहरिया टाउन होता है, वो तो स्विट्ज़रलैंड और स्पेन का मंजर पेश कर रहे होते हैं। फिर डिफेंस और क्लिफ्टन हैं, फिर कंटोनमेंट हैं जो वहाँ चले जाएं लगता है एक अलग दुनिया है। लेकिन जो असल कराची के बासी जो अक्सरियत में रहते हैं, और यहाँ ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ उर्दू स्पीकिंग, बल्कि सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, ये सब मिक्स आबादियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ कोई फसादात नहीं होते, लेकिन देखें कि ये लोग जिस तरह रह रहे होते हैं, ये जहाँ जहाँ सड़क के जो जिधर कैमरा जाएगा आप देखेंगे जो मंजर पेश कर रहा होता है। ये देखिए मंजर, यानी आपने ये जो मैं मीलों का सफ़र घंटे से ऊपर ज़्यादा इन सड़कों गलियों में जाते हुए मुझे चौराहों पे होता हुआ है। कहीं कोई बल्दिया आई, ये कहा गया कि 10-10 लाख 10-10 मिलियन यानी 1-1 करोड़ रुपया तमाम डिस्ट्रिक्टों को दिया गया था। ये पता नहीं हमारे सेंट्रल की कौन सी है। ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पर क्या हाल बना रखा है। वो 1 करोड़ पे कहाँ खर्च हुआ, कहाँ है उनके एहलकार। ये देखिए एक और चौक, ये क्या मंजर पेश कर रहा है। दाएं बाएं जिधर गुजरें वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कोई इदारा, कोई उनके एहलकार अगर नज़र भी आ रहे हैं तो बददिली से, इसलिए कि शायद क्योंकि जब से ये कहा गया है कि NDA में फ़ौज आ रही है और वफाक देख रहा है तो कुछ थोड़ी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, वरना तो सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं। दाएं देखें, बाएं देखें, सामने देखें, हर तरफ एक जैसी सूरत हाल। कैफ़े प्याला के
गुजरू नाला से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और आधा कराची देखता हुआ अब वापस जब यहाँ आया हूँ तो सूरत हाल ये है कि जनाब देखिए कि उसी तरह मशीनें इस कूड़े को साफ़ करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हाल है आपके जनाब? चाय पी रहे हैं? जी भाई। ये गुजरू नाला पे कब से खड़े होते हैं? कौन से सर? ये जो यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ कब से क्या हाल है यहाँ का? सही है, अभी तो सफाई कर रहे हैं सुबह। इससे पहले सफाई हुई है? पहले भी सफाई होती, बस वो कचरा उठा के किनारे पे रख दिया, उठाया नहीं था भाई। यहाँ से उठा लिया था रोड से, बाकी सारा किनारे पे पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं अभी यार गुजरू नाले का क्या हाल है? कब से देख रहे हैं? ये तो काफ़ी टाइम से। हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से लगा रहता है। फिर आते हैं, आप लोग मौजूद हो तो ये गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, आप लोग चली जाओगे तो गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। ये जो कैमरे की वजह से हुकूमत है, अब तो कह रहे हैं फौज आएगी यहाँ पर। फौज आएगी तो अच्छी बात है, शायद वो कुछ कर ले। इस काम के लिए भी फौज आएगी? इस काम के लिए भी फौज आ रही, देखें और क्या। और जनाब देखें इसके बावजूद सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, यानी गोश्त भी हो रहा है, यहाँ सफाइयाँ। ये देखिए ये गुजरू नाला के इर्द गिर्द का इलाका, लेकिन लोग बड़े इत्मीनान से हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप तो बड़े इत्मीनान से सिगरेट पी रहे हैं। ये गुजरू नाला का तो चीफ जस्टिस तक को पता चल गया कि जनाब ये साफ नहीं होता। जी हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं पे रहते हैं, पहला ऑर्डर। जब से ये गुजरू नाला नहीं बदला? नहीं सर, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे सब। हाँ, ऐसे चल रहा है। अभी काम जो सही हो रहा है, नहीं, अभी जो काम सही फौजी भाई करा रहे हैं, काम तो सही करा रहे हैं अभी। फौजी भाई करा रहे हैं? हाँ, आवाम करा रही है या फौजी भाई करा रहे हैं या हुकूमत करा रही, कोई तो करा ही रहा है ना काम, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। ये बल्दियाती हुकूमत, बल्दियाती भी आते जाते हैं बेचारे, कभी कभार आते आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला, उसको वो जो नजर आया कभी? हैं। नहीं खा पी के चले जाते, सब खा पी के सफाया करके चले जाते हैं। गुज्जर नाला वहीं पे खड़ा रहता। हाँ जी, बहुत पुराना है गुजर नाला ये। बहुत पुराना है। बहरहाल खाने पीने वाले सब खा पी के पेट में हजम करके चले जाते हैं और गुज्जर नाला वहीं बंद पड़ा रहता है। तो आप इधर ही गुजर नाला के आपकी पैदाइश किधर की है? पैदाइश हमारी बावलपुर की है। फिर इधर आया आपका? हाँ जी, हम जावला के दौर से आया इधर। लेकिन गुजर नाला को ऐसे ही देख रहे हैं? ये गुज्जर नाले को ऐसे देख रहे हैं, भरा हुआ। अगर कभी सफाई हुई तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा तो होएगा, जब बनाएंगे तो होएगा। जो खाने वाला खाएगा नहीं ना तो वो फिर बनाएगा। वज़ीर आला के आने से फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं बनना। कराची को लवारिसों की तरह छोड़ दिया गया है। कराची यतीम है, मिस्कीन है बना हुआ है, इसका कोई नहीं है। अभी हालिया में बारिश हुई थी, आपने हाल सबने देखा कि यहाँ पर बारिश से हमारे कराची का क्या हाल हुआ है। लोग मरते हैं, ये कहते हैं मरने दो, ठीक है। अभी पिछली दफ़ा बारिश हुई है, अपनी सालगिरह मनाने में लगे रहे, केक काट रहा है, लेकिन किसी को लोगों की हाल का नहीं पता कि मर रहा है तो क्यों मर रहा है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पर मुझे रहते हैं, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। ये गुजरू नाला जब से मौजूद है? ये मेरी पैदाइश से पहले से मौजूद है। पहले ये साफ पानी की नहर होती थी किसी दौर में, नाला तो बाद में बना है ये।
नाले में होता क्या था, ये लोग गिरा देते हैं चीज़ें। लोग तो गिराएंगे, यहाँ पर अक्सर लोग जो आएगा वो कचरा गिराएगा। कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं, कुछ कब्जा करके बना के आगे नाली बन गई, आगे आप दौरे पे जाएं नाली नजर आएगी, नाला नहीं है, नाली आगे फिर। लोग भी तो जिम्मेदार हैं कि कचरा कूड़ा वहाँ डालते हैं। तो जिम्मेदार तो सर सब हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जिम्मेदार तो सभी हैं। मुझ समय जिम्मेदार है जो हम रोड पे कचरा फेंकते हैं। अब उम्मीद हुई है आपको, अब उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो आर्मी से और किसी से नहीं है, बस भाई बढ़िया। एक अल्लाह से उम्मीद है और दूसरा आर्मी से उम्मीद है। अच्छा। तो ये जो ट्रक व्रक नजर आए, फिर आर्मी आई और ट्रक व्रक भी आ गए, इससे पहले नहीं आते थे? इससे पहले कभी नहीं आए, जो भी आए यहाँ पर फोटो सेक्शन कराया और चला गया, काम कुछ भी नहीं हुआ, सब फोटो सेक्शन करके ही आते हैं यहाँ पर। जब तक ये कैमरे हैं तो गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, कैमरे जाएंगे तो गाड़ियाँ भी चली जाएंगी ऐसे। यानी जब तक हमारा कैमरा मौजूद है तो ये सब हो रहा है। हाँ हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ हकीकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के आने के सबब आपने देखा कि कैमरे और फिर ट्रैफिक भी रुक गया है। और मुश्किल ये होती है कि अगर मैं कैमरा लेके जाऊंगा तो हमारे दोस्त जो हैं बाकी कैमरा वाले नाराज़ हो जाते हैं कि जनाब आप हमारा क्यों प्रोग्राम ख़राब कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीएम साहब से बात कर सकूँ। और आपको इल्म है कि मैंने ये अच्छा हुआ कि वज़ीर आला साहब का सुनता था कि वो नागन चौरंगी पे है तो नागन चौरंगी पे गया, वज़ीर आला साहब का सुना कि केडीए पे है, फिर वहाँ जाता था। जहाँ सुनता था वहाँ जो है मैं वज़ीर आला साहब को देखने जाता। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा तो सीएम साहब कह रहे हैं कहीं आगे चलते हैं, वहाँ पे बात। नासिर शाह साहब कह रहे हैं तो ट्रैफिक रुक जाएगा और लोग कहेंगे कि हुकूमत को जब कराए जी। वज़ीर आला बल्दियात और इंफॉर्मेशन के नासिर शाह साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि ज़रा कंट्रोल कर लें, लेकिन आपको इल्म है कि सहाफ़ियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे जनाब, ठीक है? आप भी आ गए सेंट्रल वाले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के शाह साहब के साथ हैं। तकरीबन 2 घंटे से हम विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और उम्मीद है कि जो मेन जगह है जहाँ से जो हमेशा की प्रॉब्लम है वो उसको रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। लोकल बॉडीज़ का जो है आपका जो पहले एक कन्फ्रंटेशन थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो तो नहीं है। वर्किंग रिलेशनशिप हमने डेवलप करने के लिए किया है, लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, चाहे हमारे सियासी मुखालिफिन क्यों ना हो, हमें मिलकर काम करना है लोगों के लिए। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड, सियासी स्टैंड अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो वफाक से कहते हैं जी फौज आएगी, तो लोग कहते हैं नाले साफ करने भी फौज आएगी। देखें, किसी भी मुल्क में डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है ना, तो वहाँ पर फौज को तलब करना कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। फौज हमारी है, हमारे मुल्क का इदारा है। आवाम की मदद के लिए किसी भी जगह पर मुसीबत आती है तो फौज मदद करती है। तो जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मीडिया से यहाँ खिताब कर रहे हैं। उनके पीछे मुराद साहब, क्या हाल है आपके? शहर को देखा आपने? शहर को देखा, और इसी नीयत के साथ वज़ीर आला सिंध सुबह से निकले हुए हैं ताकि रेन के हवाले से, बारिश के हवाले से जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों को देखा जा सके। तो मैं कहता डिस्ट्रिक्ट भी कोऑपरेट कर रही है जो है, तमाम चीज़ों सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, DMCs हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे कि फौज को भेज रहे हैं नाले की सफाई के लिए। नहीं, सब मिलकर काम करें इंशाल्लाह। नियत ये है कि किस तरीके से कराची वालों को ये जो बारिश में आने वाली तेज़ बारिश है, इसके अंदर मिनिमम दिक्कत कैसे हम अवॉइड कर सकें। और मैं बिलाखिर यहाँ पहुँच गया हूँ। वज़ीर आला साहब की गाड़ी आई है। शायद आपने 2-3 वजह बताई थी, एक में ग्रीन लाइन थी और एक कुछ और जिसके सबब बताता हूँ। हमारा एक औरंगी नाले पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था, जो ओवरफ्लो हो गया और उस वजह से वहाँ कच्ची आबादी जो थी उस पर वो सब है इंक्रोचमेंट, लेकिन ठीक है, लोग रह रहे, इंसानियत की बुनियाद पे हमें उस पर अटेंशन देनी चाहिए। दूसरा, हमें गुलिस्तान जौहर में बिल्कुल प्रॉब्लम हुआ था, हमारे केडीए के नाले साफ़ नहीं थे। उस पर मैंने कहा है कि जल्दी इस पर काम कर लें ताकि अगली बारिश हो जाए। तीसरा, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम आया था उसकी एक बड़ी वजह वही जो मुझे चेयरमैन ने बताई है DMC सेंट्रल के, कि जो ग्रीन लाइन में, और उन्होंने खुद बताई, ग्रीन लाइन के इंजीनियर भी थे मौजूद, कि जो डाइवर्जन्स बनानी थी वो पहले नहीं बनाई। नहीं तो नॉर्मली होता ही है कि पहले डाइवर्जन बनती है, उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है जो ब्लॉक करता है। स्ट्रक्चर ने
वाटरवे को ब्लॉक कर दिया, जो आपके नाले को ब्लॉक कर दिया, उसकी डाइवर्जन नहीं बनी। ये इश्यूज आए थे, कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हम कर ये रहे हैं। जो अभी मीटिंग हुई थी, हमने फैसला किया है कि अगर कहीं रोड काटने पड़े, वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिमोलिश करना पड़ा तो वो करेंगे, ताकि अगली जो बारिशें आ रही हैं फौज आए तो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, कहा था जी फौज को भेजा। नहीं, फौज FWO काम कर रही है और अच्छी बात है, हमारी मदद कर रही है फौज। और सिर्फ ये FWO काम कर रही है, जो को कमांडर साहब हैं उनकी निगरानी में वो जो उनको काम दिया। और बेसिकली कहा यह है कि ये इसलिए, जो मैं खुद एग्री नहीं करता है, जो तरीक़ाकार है मेरा ख्याल है वो गैर आईनी, लेकिन उस बहस में अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता। रिसोर्स की कमी है या रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, उस पर मैं पढ़ूंगा, वो जब मसला होगा तो वो जो गैर आईनी बात है उस पर बात करूँगा। लेकिन इस वक्त मैं उस पर को टच नहीं करना चाह रहा। और जो मुझे कहा गया है कि सिर्फ इसलिए ये किया है कि FWO को पेमेंट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को ये तरीका कार करना पे, तो दिस ओनली अप टू दैट। इस पर यानी सियासत नहीं होनी चाहिए? सियासत ना हो तो बेहतर है। शुक्रिया शाह साहब, शुक्रिया। आपने देखा बड़ा शाह साहब जिस तूफ़ानी दौरे पर निकले हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता था कि उनको मैं पकड़ूं, लेकिन इस बहाने ये हुआ कि मैंने कराची का वो इलाका देख लिया कि शायद जहाँ से मैं गुज़रना भी हो नहीं होता था। ट्रैफिक रुक गया है और वज़ीर आला के आने से कहते तो यही हैं कि कुछ फ़र्क आएगा। देखते हैं क्या फ़र्क आता है।